लच्छेदार पराठा हो और क्रिस्पी ना हो तो मज़ा नहीं आता। आज हम बना रहे हैं लच्छेदार क्रिस्पी पराठा और ख़ास तौर पर इसमें बहुत ही चटपटा फ्लेवर हम लाने वाले हैं, बहुत ही आम सी चीज़ों से। और सबसे बढ़कर इस पराठे की ख़ास बात ये है कि ये हम बनाएंगे नॉर्मल गंदम के आटे से। जी हाँ, हम इसमें कोई मैदा यूज़ नहीं करेंगे, कोई हम इसमें फ़ाइन आटा यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मल आम घरों में जो गंदम का आटा इस्तेमाल किया जाता है उसी के साथ बिल्कुल परफेक्ट लच्छा पराठा आपको बनाकर दिखाऊंगी। किस तरह से उसके अंदर लच्छा बनेगा, एक एक तार अलग होगी और किस तरह हमने उसको क्रिस्पी बनाना है, किस तरह से उसका कलर हमने खूबसूरत लाना है, ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आप ही के लिए बनाई है, बड़ी मेहनत की है। खाने बनाने के साथ वीडियो बनाना बड़ी मुश्किल होती है, तो क्रेडिट थोड़ा सा ज़रूर देते जाइएगा। जहाँ जिस स्टेप पर आपको वीडियो अच्छी लगे वहीं पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। कुछ भी आपको सीखने को नया मिले तो उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। 2 कप आटा लिया है मैंने, नॉर्मल गंदम का आटा है। वैसे तो मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि आटा जो हो घर का साफ़ हुआ हुआ उसको चने वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन आज हम थोड़ा सा क्रिस्पी बना रहे हैं पराठा, तो मैंने इसको आटे को छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेसिक से मसाले। सूखा धनिया है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, दरदरी कुटी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। इन मसालों से क्या होगा कि हमारा जो पराठा है बहुत ही चटपटा हो जाएगा। हाँ, एक बात यहाँ आपको बताती चलूँ कि यहाँ आपने इसके अंदर ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह हमने इस आटे को गूंदना है। थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लेवर लाने के लिए मैंने बारीक धनिया काटकर 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया है। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है। अगर गर्मियां हैं तो थोड़ा सा ठंडा कर लें, गर्मियां हैं तो भी नॉर्मल चलेगा, लेकिन अगर सर्दियां हैं तो नॉर्मल पानी आपने नहीं लेना, बल्कि थोड़ा सा उसको वार्म कर लें, थोड़ा सा उसको गर्म कर लें, हीट अप कर लें, ताकि आपका पानी नीम गर्म हो जाए। क्योंकि सर्दियों में बहुत जल्दी आटा ठंडा हो जाएगा तो उससे उसका सॉफ्टपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस आटे को अच्छा सा गूंद लेंगे, इसकी डो बना लेंगे। क्योंकि घर का आटा है तो इसको हम थोड़ा सा पहले रेस्ट देंगे, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसका लम्स ख़त्म करेंगे और पानी और खुश्क आटा जो है अच्छे से मिक्स करके इसको हमने 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि आपका आटा जो है बहुत जल्दी सेट हो जाएगा और आपके पराठे बहुत ही नरम और मज़ेदार बनेंगे। तो जनाब देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने हल्के हाथ से इसको गूंद लेना है, हल्की सी इसको मुक्की लगा लें, जिसको कहते हैं हम हमारी ज़बान में तो इसको मुक्की लगाना ही कहते हैं। पता नहीं आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और आपकी ज़बान में क्या कहते हैं। तो जनाब यहीं से शुरू कर देते हैं अपना एक दिलचस्प सिलसिला कि आपकी ज़बान में इस प्रोसेस को, ये जो मैं मुक्की लगा रही हूँ, इसको क्या कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और किस एरिया से आप मुझे, किस मुल्क से, किस शहर से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मुझे मेरा चैनल बताता है कि मुझे इंडिया से भी लोग देख रहे हैं, तो यकीन जाने बड़ी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। आटा हमारा देखिए बहुत अच्छे से गूंद चुका है। आटा आपका बहुत नरम नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत सख्त। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके सारे के ऊपर हल्का सा हाथ की मदद से लगा देंगे और इसको हम ढाँप कर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या कम से कम 20 मिनट के लिए। आ जाते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। जी हाँ, अब हम बना रहे हैं एक ख़ास किस्म का मिक्सचर आटे और ऑयल का या घी का आप कह सकते हैं, कि जिससे हमारे पराठे में बहुत ज़्यादा क्रंचीनेस आएगी, जिससे हमारे पराठे की लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी। 2 चम्मच यही आटा गंदम का मैंने लिया है, 2 टेबलस्पून थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है और 4 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी को आपने थोड़ा सा मेल्ट ज़रूर कर लेना है, थोड़ा सा उसको गर्म करके बहुत अच्छी सी इसकी लई सी बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से इसकी कुछ होना चाहिए कि ये आपके चम्मच को खुद ही छोड़ दे। आटा हमारा सेट हो चुका है, देखें बहुत अच्छे से। अब हम इसके बना लेते हैं पेड़े। नॉर्मल जो बहुत बड़े साइज़ के पेड़े होते हैं वो आपने नहीं बनाने, बल्कि थोड़े से छोटे बनाने हैं साइज़ में, ताकि इसका क्रिस्पीपन है वो भी कायम रहे और हमारा लच्छा भी ना टूटे।
तो जनाब यहाँ पर देखें हल्की सी करेंगे डस्टिंग और पेड़े को हाथ की मदद से थोड़ा सा हम चपटा कर लेंगे। रोलिंग पिन की मदद से इसको आपने बेल लेना है। जितना बड़ा पराठा करना हो उतना बड़ा कर लें आपका लेकिन ध्यान रहे कि ये यहाँ पर चिपकने नहीं चाहिए। यहाँ पर साथ साथ हम अपना खुश्का लगाते जाएंगे, खुश्क आटे की डस्टिंग करते रहेंगे। आप देख सकते हैं रोटी को मैंने पतला सा बेल लिया है। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था ऑयल का और आटे का, इसको हमने चम्मच की मदद से या आपके पास ब्रश हो तो उसकी मदद से अच्छा सा इस रोटी के ऊपर आपने लगा लेना है। हाथ की मदद से भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपको आसानी रहे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा उसके ऊपर लगा दिया है। अब छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर कोई भी चीज़ आपके पास हो उसकी मदद से हमने 1/2 इंच की चौड़ाई से इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। याद रहे कि स्ट्रिप्स जितनी बारीक होंगी आपके पराठे का लच्छा उतना ही ज़बरदस्त बनेगा, उतना ज़्यादा लच्छा आएगा आपके पराठे के अंदर। हल्की सी ऊपर डस्टिंग करेंगे दोबारा से खुश्क आटे की और इस तरह से दोनों हाथों की मदद से इनको हम रोल करेंगे। रोल करने के बाद दोबारा से हमने इनको स्प्रिंग शेप में फिर से हमने इसको रोल करना है। जूम करके आपकी आसानी के लिए देखें, मैं सब कुछ आपके सामने ही कर रही हूँ। बहुत अच्छा सा इसको हमने रोल करके पेड़ा बना लेना है। ये देखें हमारा पेड़ा बन चुका है। अब हमने इसको रख देना है साइड पे। अभी मैं यहाँ आपको एक और भी बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो को कंप्लीट देखा करें। 5 से 7 मिनट की मोस्टली वीडियो बनाती हूँ, थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट एक एक चीज़ समझा रही हूँ ताकि आपकी रेसिपी में किसी किस्म की कसर ना रहे। तो इतनी मेहनत के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि अगली आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से देख लें। तो उसके लिए आप साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। इसके अलावा आलू का लच्छा पराठा और बग़ैर आटा गूंदे अगर आपको आलू का पराठा बनाना हो तो उसकी रेसिपी भी मैंने रिसेंटली अपलोड की है, आप वो भी आसानी से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जनाब ये देखें मैं दूसरा पराठा जो है उसकी भी मैं कटिंग कर रही हूँ स्ट्रिप्स की। इसका भी हम उसी तरह पेड़ा बनाएंगे। पहले हम स्ट्रिप्स को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद स्प्रिंग शेप में उसको रोल करेंगे और फिर उसको इकट्ठा करके हम पेड़ा बना लेंगे। ये देखें तीनों मैंने बनाकर रख लिए हैं। अब 10 मिनट का रेस्ट दिया है इन पेड़ों को फिर से मैंने, और अब हाथ की मदद से इनको हम पहले चपटा करेंगे और हल्के हाथ से अब हमने इसको बेल लेना है। याद रहे कि आपने बेलन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं डालना, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको आपने बेलना है, वरना आपका जो लच्छा है वो टूट जाएगा। और इस पेड़े को, इस रोटी को या इस पराठे को बहुत बड़ा आपने नहीं करना है बल्कि नॉर्मल साइज़ का बनाना है। देखें बहुत अच्छे से हमारा पराठा जो है बेला जा चुका है। तवे को मैंने ग्रीस कर लिया है, हल्का सा ऑयल घी लगा लें। मैं पराठे वैसे ज़्यादा घी में ही बनाती हूँ, घी में ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप लोग घी में बनाते हैं या ऑयल में, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दरमियानी आंच पर हमने इसकी एक साइड को कुक होने देना है और फिर हम इसकी साइड पलट लेंगे। साथ साथ हम इसके घी लगाते रहेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो, जो आपको पसंद हो आपकी फैमिली को, आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात यहाँ पर कि आपका पराठा अंदर से, बाहर से, कॉर्नर से, सारी साइड से इक्वली ब्राउन होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने पराठे को बराबर फ्लिप करते जाना है, रोटेट करते जाना है, फ्लिप करते जाना है, ताकि आपका पराठा जो है बिल्कुल बराबर ब्राउन हो और बहुत खूबसूरत सा इसके अंदर कलर आए। अगर आप एक जगह पर छोड़ देंगे अपने पराठे को तो वो कहीं से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, कहीं से लाइट ब्राउन रह जाएगा। ये देखें कितना परफेक्ट कलर आ रहा है मेरे पराठे का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, एक पराठा तो मेरा हो गया तैयार। अब मैंने दूसरा भी डाल दिया है और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पराठा फूल रहा है। और इसकी लेयर्स में आपको चेक करवाऊँ तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हैं। तो जनाब मेरे पराठे बन करके तैयार हो चुके हैं। 2 कप आटे से मैदा तो हमने यूज़ ही नहीं किया। 2 कप आटे से 4 पराठे आपके ज़बरदस्त बन सकते हैं। ख़ुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, चाय के साथ सर्व करें, चटनी के साथ सर्व करें, जैसे चाहे खाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अभी मैं आपको इसकी लेयर्स चेक करवा देती हूँ। ये देखें
कितनी ज़बरदस्त लेयर्स आई हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मैंने हर स्टेप को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।